हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज। हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। तो इस चैप्टर के हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। तो उससे रिलेटेड एक प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो उस प्लेलिस्ट की हेल्प से आप पीछे वाले टॉपिक्स को भी अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग थ्री टायर जुडिशियल मशीनरी, या जिसको हम कह सकते हैं रिड्रेसल एजेंसीज अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, गवर्नमेंट चाहती है कि कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी सोल्व किया जाए। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, स्टेट लेवल पर स्टेट कमीशन, नेशनल लेवल पर नेशनल कमीशन, इन कोर्ट्स को बनाया गया है। ये कोर्ट क्या काम आते हैं, कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। पर तीनों के अंदर अमाउंट का थोड़ा डिफरेंस है। 20 लाख तक का केस यहां जाइए, 20 लाख से ऊपर पर 1 करोड़ तक का केस आप यहां जाइए, 1 करोड़ से ज्यादा का केस है तो आप नेशनल कमीशन में अप्लाई कर सकते हो। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट फॉर्म की। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग हर स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया है कि आप हर डिस्ट्रिक्ट में एक या एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट फॉर्म बना सकते हो, जिसमें कितने मेंबर होंगे, 3 मेंबर, जिसमें से एक अध्यक्ष और एक लेडी का होना बहुत जरूरी है। इन मेंबर्स की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। जो ये अध्यक्ष है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, इसकी क्वालिफिकेशन वैसे ही होगी जैसी क्वालिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट जज में होती है। तो मतलब डिस्ट्रिक्ट जज की जो क्वालिफिकेशन होती है वही क्वालिफिकेशन इस अध्यक्ष के पास होनी जरूरी है। तो आप डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के अंदर 20 लाख रुपए तक के डिस्प्यूट के लिए केस फाइल कर सकते हो। केस फाइल कर दिया, मान लो आपने, केस फाइल कौन कौन कर सकता है, कंज्यूमर कर सकता है, कंज्यूमर एसोसिएशन के थ्रू भी आप केस फाइल कर सकते हो। जैसे ही केस फाइल होएगा, सामने वाली अपोजिट पार्टी के पास नोटिस जाएगा। नोटिस जाने के बाद उसको बोला जाएगा क्या, प्रोडक्ट का जो डिफेक्ट है रिमूव कर दो, या प्रोडक्ट रिप्लेस कर दो, या अमाउंट रिफंड कर दो, या कंपनसेशन भी दे दो। मतलब डिस्ट्रिक्ट फॉर्म क्या कर सकती है, एक या एक से ज्यादा डायरेक्शन भी दे सकती है। मान लो प्रोडक्ट का तो नुकसान हुआ ही आपका 50,000 का, प्लस प्रोडक्ट की वजह से आपको कुछ और नुकसान भी हो गया, तो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म क्या करेगी, 50,000 पे करने के लिए प्लस मान लो आपका 20,000 का नुकसान और हो गया, तो ये डबल डायरेक्शन होगी। एक डायरेक्शन 50,000 की, दूसरी डायरेक्शन 20,000 की, तो दोनों डायरेक्शन दे सकती है। मतलब डिस्ट्रिक्ट फॉर्म एक टाइम पर एक से ज्यादा डायरेक्शंस दे सकती है अपोजिट पार्टी को कि भाई सामने वाले का पैसा रिफंड कर दो, या प्रोडक्ट का डिफेक्ट जो है वो खत्म करो, प्लस सामने वाले को जो नुकसान हुआ है वो भी पे करो। तो एक वक्त पर एक से ज्यादा डायरेक्शंस दे सकती है कौन, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म। दोनों में से कोई भी पार्टी सेटिस्फाई नहीं है, मान लो एक पार्टी जिसने केस किया, एक पार्टी जिसके ऊपर केस हुआ, दोनों पार्टीज में से कोई भी एक पार्टी अगर सेटिस्फाई नहीं है, तो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म का जैसे ही फैसला आया है उसके ठीक 30 दिन के अंदर जो पार्टी सेटिस्फाई नहीं है वो क्या करेगी, स्टेट कमीशन में अप्लाई कर देगी। अब हम जान लेते हैं स्टेट कमीशन क्या है। वन स्टेट कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन द ईच स्टेट। हर स्टेट के अंदर स्टेट कमीशन को बनाया जाता है। तो इसमें भी 3 मेंबर होने जरूरी हैं, एक अध्यक्ष और एक लेडी। पर जो यहां पर अध्यक्ष की बात हो रही है उसकी जो क्वालिफिकेशन होगी वैसे ही होगी जैसे हाई कोर्ट के जज की होती है। तो इसमें क्या था, डिस्ट्रिक्ट जज की क्वालिफिकेशन, पर इसमें हाई कोर्ट की जज की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। बता रहा हूं फिर से, इसमें भी 3 मेंबर ही होते हैं। 20 लाख से ऊपर पर 1 करोड़ तक के केस फाइल कर सकते हो। नोटिस पार्टी को जाएगा, तो सेम डायरेक्शन जो हमने यहां पर पढ़ी थी, प्रोडक्ट का डिफेक्ट दूर करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए, रिफंड करने के लिए, वही डायरेक्शन यहां पर स्टेट कमीशन भी दे सकती है। फैसला सुना दिया, दोनों पार्टीज में से कोई एक पार्टी को लगता है कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, तो आप डेफिनेटली नेशनल कमीशन में अप्लाई कर सकते हो 30 दिन के अंदर। नेशनल कमीशन क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग नेशनल लेवल पर भी एक कोर्ट बनाई गई है प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए, दैट इज नेशनल कमीशन। 5 मेंबर होते हैं इसमें, एक अध्यक्ष, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर और एक लेडी का होना बहुत जरूरी है। पर इसकी क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज में जो क्वालिफिकेशन होती है वो इसमें भी होनी बहुत जरूरी है।
आप 1 करोड़ से ज्यादा के केस यहां फाइल कर सकते हो। नोटिस दिया जाएगा अपोजिट पार्टी को, जैसे कि हमने यहां पे पढ़ा था, नोटिस टू पार्टी जाएगा। सेम डायरेक्शन, जो डायरेक्शन हमने यहां पर स्टडी की वही डायरेक्शन यहां पे भी नेशनल कमीशन भी दे सकता है। दोनों में से अगर किसी पार्टी को सेटिस्फेक्शन नहीं है, दोनों में से अगर किसी पार्टी को सेटिस्फेक्शन नहीं है तो वो क्या कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। पर आप सुप्रीम कोर्ट में तभी जा सकते हो जब आपका डिस्प्यूट 1 करोड़ से ज्यादा का है। तो ध्यान से देखें तो हमारा ये टॉपिक बिल्कुल इजी है, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, इस चैप्टर को हम आगे और कंटिन्यू करेंगे।